रिजल्ट ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इंतजार खत्म हो गया। 15 राज्यों के 50 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आने लगे हैं और जैसे जैसे ये नतीजे सामने आ रहे हैं, रिजल्ट क्लियर हो रहा है। विपक्ष में आप यूं कह सकते हैं कि हड़कंप मचा हुआ है, अफरा तफरी मची हुई है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा यूपी की हो रही है, यूपी के 9 सीटों की जहां पे उपचुनाव हुए। क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव पहले से ही एक अलग ही तरकीबें अपना रहे थे, अलग ही मूड में नजर आ रहे थे, तरह तरह के दावे कर रहे थे, हथकंडे अपना रहे थे, उसके बावजूद भी करारी हार होती उनकी नजर आ रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज़रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है यूपी में अखिलेश यादव के लिए कितना बड़ा झटका है ये? देखिए, यूपी में तो झटका ही है। ओवरऑल समझ लीजिए, आपने 50 कहा, 48 विधानसभा सीटें हैं, 2 लोकसभा सीटें हैं। एक प्रियंका वाड्रा 4 लाख वोट से जीत रही है और एक नांदेड़ पे वो भारतीय जनता पार्टी के हक में वो सीट चला गया। अब 48 सीटों में जो सीधे सीधे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी फिर से ढाक के 3 पात, जो हाल इनका महाराष्ट्र में हुआ, इन 48 सीटों पे वही हाल नजर आ रहा है। यूपी में आप गायब। यूपी इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहीं से नैरेटिव तैयार होता कि आप जो राहुल गांधी बगल में बिठा रहे थे अयोध्या फैजाबाद के एमपी को, दो लड़कों की चर्चा हमेशा होती रही है। तो ये आप बेकार, ये तो पूरा का पूरा आपके हाथ से निकल गया। 9 में से 7 सीट पे भारतीय जनता पार्टी वो जीत दर्ज करा रही है, आपके हाथ सिर्फ 2 आया। सिर्फ 2 सीट आप जीत सके, और वो क्यों जीते वो भी अलग कहानी है। बिहार का वही मसला है। बिहार में भी कांग्रेस पार्टी और ये इंडी गठबंधन का सुपरा साफ हो गया। 4 सीटें थी, 4 सीट में 4 जो है, चारों की चारों सीट आप जो है हार गए। इसी तरीके से राजस्थान में 7 सीटों के ऊपर चुनाव थे, 6 सीट पे भारतीय जनता पार्टी फिर जीत गई। एक सीट जो दौसा का है वो पायलट साहब की वजह से, कांग्रेस पार्टी की वजह से नहीं, दौसा वो उनका होम ग्राउंड है, तो इसलिए वहां पे कांग्रेस पार्टी जीत गई। आप उसी तरीके से आपको चैलेंज करना था मध्य प्रदेश में, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जीती है, असम में भी शानदार प्रदर्शन दिख रहा है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा यूपी की क्यों हो रही है? यूपी और बिहार की। बिहार को लोग अभी मीडिया वाले उसको पैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, बिहार में अगला चुनाव है, दिल्ली के बाद बिहार का ही नंबर है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्सपर्ट इसको एक ट्रेलर के रूप में देख रहे थे, एक सेमीफाइनल के रूप में देख रहे थे कि यहां पे किस तरीके से, और ये सारे वो जगह हैं जो आरजेडी का गढ़ माना जा रहा था, आरजेडी का गढ़ माना जा रहा था, और वहां पे आप चारों खाने चित हो गए। क्यों हो गए, इसकी चर्चा जो है होनी चाहिए। लेकिन एक और फैक्टर, अगर जो बिहार की राजनीति को जो लोग बाकायदा फॉलो करते हैं, वहां एक नया मोहरा जो है बिहार का, केजरीवाल, प्रशांत किशोर जो है, उसने 4 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। लेकिन उसकी सारी स्ट्रेटजी, ये जो दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटजिशियन जो है, वो बिहार की जनता ने उसको चारों खाने चित कर दिया। वो वहां पे पूरी तरीके से फेल हो गए, जमानत जब्त हो गई हर जगह। अब कहानी कहां से आ रही है? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये था कि जो लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई और इंडी गठबंधन कांग्रेस और अखिलेश यादव की सीटें बढ़ी, तो कई सारे लोगों को लगने लग गया कि भाई आपने योगी को हरा दिया। इस रिजल्ट ने यह साबित किया कि पिछले चुनाव जो तुम जीते, ये एक फ्लुक था, ये एक फ्लुक था, गलती से जीत गए। कुछ गलतियां बीजेपी की और कुछ नासमझी बीजेपी के वोटर्स की, उनको लगा कि हम बड़े आसानी से जीत सकते हैं, हम जीत ही रहे हैं, तो वो मेहनत में थोड़ी कोताही हो गई उस वजह से। तो ये नैरेटिव कहां गया? ये नैरेटिव, क्योंकि बिहार के चुनाव के बाद फिर यूपी का चुनाव आने वाला है। यूपी के चुनाव के लिए ये दम भर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ अनपॉपुलर हो गए, ये बुलडोजर फेल हो गया। अखिलेश यादव ने तो तमाम तरह के हथकंडे अपनाए थे। भाई वो तो उनके लिए ये बहुत ही जरूरी था कि वो इस चुनाव को हैंड्स डाउन जीतते। और कहां चुनाव हो रहा है? 10 सीटें खाली हुई है, एक अयोध्या का सीट तो बाद में भी चुनाव होगा। 9 जगहों पे सीटें चुनाव हो रहा है। इसमें
10 में से 5 सीटें किसके पास? अखिलेश यादव। वो आपकी ही सीट थी, आपको वहां जीतना था और आप धाराशायी हो गए। तो एक बहुत बड़ा झटका विपक्ष को, विपक्ष की राजनीति को और विपक्ष की, जिसको कह सकते हैं कि ट्रम्पेट बजाने वाले उन एनालिस्ट और पत्रकारों की भी, कि जिनको ये समझ में नहीं आया कि योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से उनके पैरों की जमीन जो है वो खिसका दी। जी, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के पैरों के तले से जमीन को खिसका दिया है। एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, किस तरह का मैसेज जा रहा है अब आने वाले विधानसभा चुनाव? देखिए, ये मैसेज तो क्लियर है। ज्यादातर ये परंपरागत तरीके से कहा जाता है कि उपचुनावों में सत्ताधारी पार्टी को ज्यादा फायदा होता है। जहां भी उपचुनाव हो रहे हैं, जैसे बिहार में उपचुनाव हुआ, उसमें सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, उसको भी ज्यादा फायदा हुआ। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी स्थिति है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को फायदा हुआ, असम में भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। तो ज्यादातर, क्योंकि ये सत्ता बदलने के लिए नहीं होते, अगर उपचुनाव हो रहे हैं तो बिहार में भी 4 सीटों से या उत्तर प्रदेश में 9 सीटों से सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा। ये लोगों को समझ में आता है कि आगे हम किसको दे रहे हैं वोट, जो हमारी समस्याओं को बेहतर तरीके से मुख्यमंत्री के सामने रख सके, उन मुख्यमंत्री से हमारे लिए, मंत्री से हमारे लिए बेहतर प्रोजेक्ट ला सके। लेकिन फिर भी ऐसे समय में भी होता क्या है कि जिन क्षेत्रों में किसी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी की पकड़ बहुत रहती है मजबूत, जैसे करहल जैसा क्षेत्र है, जहां पर मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव तक, अखिलेश यादव ने जब लोकसभा चुनाव के बाद इस्तीफा दिया अपने सीट से तो करहल को ही चुना। वो अपने पिता मुलायम सिंह यादव को भी लेकर गए बस में ढोकर कि नहीं नहीं, करहल हमारे लिए सुरक्षित सीट है, तो आज भी उनके लिए सुरक्षित रहेगी। तो ये धारणाएं होती है। लेकिन इस बीच जो मैसेज गया है, जो तरीके दिख रहे हैं, उपचुनाव को इसलिए इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, और खासकर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा चुनाव में नतीजे आए और अखिलेश यादव को ज्यादा सीटें मिली, 37 सीटें इन लोगों ने लाया, और भारतीय जनता पार्टी की कमजोर स्थिति से योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया गया। पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी। पार्टी के बाहर बैठे हुए दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी टारगेट करने लगे योगी आदित्यनाथ को कि अब तो योगी चले गए। उसके बाद पार्टी के अंदर भी कुछ लोगों ने ये टारगेट करने की कोशिश की कि नहीं नहीं, योगी के कारण हम लोग चुनाव हार गए, क्योंकि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने क्या किया? हिंदू मुसलमान किया, उन्होंने बुलडोजर चलवाया। इस आधार पर योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया जाने लगा। अब इस टारगेट से योगी ने क्या बदला? योगी ने केवल उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे नहीं बदले, बल्कि पूरे देश का माहौल ही बदल दिया। वो इतने एग्रेसिव हुए कि बता दिया कि देखो अब कैसे चुनाव जीता जाता है, चुनाव की स्ट्रेटजी क्या होती है, और आगे देश में मुद्दे कौन चलेंगे वो हम निर्धारित करके बता देते हैं। सर, क्या लगता है कटेंगे तो बटेंगे का जो नारा सीएम योगी ने दिया, कितना काम किया? देखिए, ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये महाराष्ट्र से लेकर दूसरे राज्यों में भी ये काम आया है। यही बात हो रही है कि योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री के तौर पर थे और मुख्यमंत्री रहते हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को सीटें कमाई, उसके कारण उन्हें टारगेट किया गया। अब पूरे देश में ऐसा माहौल बन गया है और ऐसी पॉपुलैरिटी योगी की बढ़ी है, वो इतने एग्रेसिव दिखाई पड़ रहे हैं कि अब ये तय हो रहा है, संघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो या उनके बाहर की अपोजिशन पार्टियां हो, आखिरकार अपोजिशन पार्टियां ये क्यों बात कर रही है? अखिलेश यादव क्यों कहने लगे हैं केजरीवाल की तरह कि देखो अब योगी को हटाने का प्रोग्राम चल रहा है, योगी को बाहर निकाला जाएगा? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन सबको डर है, इन सबको इस बात का डर है 2014 में मोदी आए और उसके बाद 2014, 19, 24 ये 3 चुनाव इन लोगों का सुपड़ा साफ। अब अगर 2029 में या जब कभी भी पीएम के तौर पर योगी आ गए तो अगले 30 साल के लिए सुपड़ा साफ। योगी ऐसे भी उम्र में भी बहुत ज्यादा नहीं है, एग्रेसिव माने जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव उनका क्या है यूपी ने दिखा दिया, यूपी में उन्होंने सब कुछ साबित कर दिया है। और फिर संगठनात्मक ताकत, ये उपचुनाव की तैयारी जिस तरीके से की उन्होंने, और
उपचुनाव उनके लिए चुनौती बन गई थी। मंत्री जा रहे हैं, हर जगह पर मंत्रियों को ड्यूटी दिला दी और खुद ही एक्टिव रहे। इसका मतलब है योगी ने जो माहौल बदला है, अब विपक्ष को, दूसरी पार्टियों को डरना चाहिए कि इसके बाद हम सत्ता में तो आने की बात छोड़ दीजिए, राजनीतिक अस्तित्व के लिए संघर्ष करने को मजबूर हो जाएंगे। अखिलेश यादव पहले से ही कारण पे कारण गिनाए जा रहे थे, क्या उनको हार का अंदेशा हो गया था क्या? देखिए, राजनीति है, ये अपने लिए एक पैकेट में बचा के रखा जाता है शस्त्र, कि अगर हार गए तो ये कारण गिनाएंगे, अगर जीत गए तो दूसरा कारण गिनाएंगे। अखिलेश यादव हो या उद्धव ठाकरे हो या राहुल गांधी हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, सब लोगों को ये लगता है हारने के बाद हमको ये करना चाहिए, जीतने के बाद वो करना चाहिए। अखिलेश यादव भी नेता हैं और उनके दिमाग में भी चल रहा था कि अगर हार गए तो हमें ये मुद्दा उठाकर रखना चाहिए ताकि अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा कुछ बचाकर रखा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो 15 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से ये रिजल्ट सामने आ रहा है, उसके बाद से विपक्ष की जो बेचैनी है वो बढ़ती जा रही है। और अब ये भी देखने को मिलेगा कि ये लोग तरह तरह के कारण भी गिनाएंगे, गड़बड़ी बताएंगे, बहुत तरह की बयानबाजी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इनकी हार होती है तो इनकी बौखलाहट भी तेज होती जाती है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।